हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है चैप्टर नंबर 4, 9 और 13 उसका बुक का कार्य रिवाइज़ करा रही हूँ। आपको एक और वीडियो दी जाएगी कॉपी वर्क की। ओके बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और अपने मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है। अब इसका बुक का कार्य जो है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइडर्स। जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो हमें क्या देता है? फूड, खाना, शेल्टर, छाया, डॉग क्लॉथ्स, कपड़े। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज। आगे हम बात करते हैं पेंट्स, केमिकल्स, ETC जो पेंट्स और केमिकल्स हैं वो कौन से वेस्ट कहलाते हैं? पॉइजन वेस्ट। कौन से कहलाते हैं बच्चों? पॉइजन वेस्ट वे कहलाते हैं, यानी कि जहरीले वेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ पॉसिबल विद। अगर हम सेफ डिस्पोजल को सेव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? 3Rs, फॉलोइंग 3Rs। जो RS हमें 3 बताए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। मेकिंग हैंडमेड पेपर विद ओल्ड न्यूज़पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकल। ये किसका है? एक पुराने पेपर से नया पेपर का निर्माण करना क्या कहलाता है? रिसाइकल कहलाता है। वॉकिंग मोर एंड ड्राइविंग लेस, बहुत ज़्यादा चलना और मतलब मोटरसाइकिल का, कार का, बसेस का, इन सब का कम यूज़ करना। तो इससे क्या होगा बच्चों? एयर पोल्यूशन में कमी होगी, एयर पोल्यूशन कम होगा। आंसर इन वन वर्ड में आंसर बताने हैं। वेस्ट ऑफ मैन मेड प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक, ये क्या कहलाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब अजैविक, जो कभी मिट्टी में गलता सड़ता नहीं है। प्लास्टिक ऐसी चीज़ होती है जो कभी गलती सड़ती नहीं है। मैन मेड थिंग्स है प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट है टू यूज़ फेवर आइटम सो दैट वी क्रिएट लेस वेस्ट, जिससे कि हम जो हमारा वेस्ट होता है उसे दोबारा से रिसाइकल कर सके, वो क्या कहलाता है? रिड्यूस। क्या कहलाता है? रिड्यूस। नेचुरल फर्टिलाइजर प्रोडक्ट बाय कंपोस्टिंग, क्या कहलाता है? कंपोस्ट। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन को बचा के रखना मतलब बताना, क्या कहलाता है? रिसाइकल मटेरियल्स। वेरी फ्यू बंगाल टाइगर्स आर लेफ्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। बहुत सारे जो बंगाल टाइगर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं भारत देश से। क्यों? क्योंकि हंटिंग यानी कि शिकार, लोग उनका बहुत ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, इस वजह से जो टाइगर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है फिलअप्स हैं। वी शुड नेदर ओवर यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज नॉर वेस्ट दैम। हमें उनका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें वेस्ट करना चाहिए। किसे? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें हमें प्रकृति से मिली है उनका हमें गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट इज़ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर। जब हम ग्राउंड पे गंदा कूड़ा, खुला कूड़ा डाल देते हैं तो उससे क्या होता है? जम्स पैदा होते हैं बहुत सारे। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट, सबसे अच्छा वेस्ट को मैनेज करने का तरीका है इज़ टू फॉलो द 3Rs। क्या है सबसे अच्छा तरीका? जो हमारे 3Rs बताए गए हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, उनका पालन करना। फिर फोर्थ है वेस्ट सच एज, जैसे कि वेस्ट जैसे एग सेल्स यानी कि अंडे का छिलक, और लेफ़्ट ओवर फूड, बचा हुआ हमारा रसोई का खाना, एंड वेजिटेबल्स पील्स, जो सब्जियों के छिलक हैं, कैन बी डिपॉजिट बाय कंपोस्टिंग। वो अच्छा काम कर सकते हैं किसका? खाद का। ठीक है ना, मिट्टी में ही अच्छे से मिल जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इमोशंस कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 है देयर इज़ आउटब्रेक ऑफ डिसीज़ लाइक कोलेरा, जॉन्डिस, TC ड्यूरिंग, किसके कारण होती हैं? फ्लड के, साइक्लोन के। किसके कारण होती है? फ्लड के और साइक्लोन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A और B। इन 1999 सुपर साइक्लोन हिट द स्टेट ऑफ उड़ीसा। कहाँ पे आया था? उड़ीसा में आया था। फेमाइन कैन बी द रिजल्ट ऑफ, जो फेमाइन है, भुखमरी है, वो किसका कारण है? ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने का कारण है। वी नीड टू कंजर्व वाटर ड्यूरिंग ए, हमें पानी को कंजर्व करके रखना चाहिए, किस कारण से? ड्रॉट यानी कि सूखे में काम आ सके इसलिए। एफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। इज़ आ गुड वे टू प्रिवेंट ड्रॉट, यानी कि उससे भी सूखा कम पड़ता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तुसनामी, ये सुनामी बोला जाता है बच्चों। हिट साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी साउथ एशिया में। फिर उसके बाद है वन वर्ड में आंसर देना है। द मोस्ट फ्लड एफेक्शन नेशन, जो सबसे ज़्यादा फ्लड जहाँ पे आती है वो कौन सा है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है फ्लड आल्सो एक्योर व्हेन दिस ब्रेक, सब टूटने के कारण, क्या टूटने के कारण? बांध टूटने के कारण, डैम्स, बड़े बड़े डैम्स जब टूट जाते हैं तो उससे बाढ़ आती है। अनदर वर्ड फॉर साइक्लोन, साइक्लोन के लिए अनदर वर्ड क्या है? हरिकेन। वाटर ब्रोन डिसीज केस्ड ड्यूरिंग साइक्लोन, कौन सी है? कोलेरा। केस ऑफ एग्रीकल्चर ड्राफ्ट इनसफिशिएंट रेनफॉल। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड दैट शेकिंग द लैंड, जिससे कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? कौन सा यंत्र होता है? सिस्मोग्राफ। स्मॉल शॉक्स दैट कैन बी फेल्ट फॉर मैनी डेज आफ्टर द अर्थक्वेक्स, वो कौन क्या है? आफ्टर शॉक्स। ए सेफ्टी पैक ऑफ
सिपलिंग्स टू यूज ड्यूरिंग नेचुरल डिसास्टर, वो क्या है, सर्वाइवल किट। ओके, फिर है फिलअप्स हैं बच्चों। फ्लड इज़ द ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर ऑन लैंड, जब रिवर का पानी यानी कि नदियों का पानी कहाँ जाता है, ओवर हो जाता है नदियों में और वो धरती पे आ जाता है, तो क्या फ्लड का कारण बनता है। फ्लड वाटर इज़ हाइजेनिक, जो उसका बाढ़ का पानी होता है वो हाइजेनिक होता है यानी कि हानिकारक होता है। सो वी शुड नॉट ड्रिंक इट, इसलिए हमें उसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग ए ड्राफ्ट, सूखे के समय देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, किसकी शॉर्टेज होती है, सूखे के समय वाटर की, पानी की। शॉर्टेज ऑफ फूड इज़ कॉल्ड, जो फूड की यानी कि भोजन की कमी होना क्या कहलाता है, फैमन यानी कि भुखमरी कहलाता है। पीपल मस्ट बी प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसकी, जो बारिश का पानी है उसे कंजर्व करने की, हार्वेस्टिंग करने की। सुनामी वेव्स ट्रेवल वेरी क्विकली टुवार्ड्स लैंड। ओके, फिर चैप्टर नंबर 13 आपका लास्ट चैप्टर है। द स्टेट दैट ह्यूमन बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ ह्यूमरस, कहाँ से लिखा है, ग्रीक। फ़ॉरेनहाइट बेस्ड इज टेम्परेचर स्केल ऑन दिस टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, टेम्परेचर फ़ॉरेनहाइट में किसका टेम्परेचर माना जाता है, ह्यूमन बॉडी का, मनुष्य के शरीर का। एंथोनी ल्यूवेनहॉक ऑफ हॉलैंड इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के फादर किसे कहा जाता है, एंथोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, क्या है, एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। एडवर्ड जेनर डेवलप्ड ए वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी है, स्मॉल पॉक्स की। द चाइनीज कंट्रीब्यूटेड द प्रैक्टिस ऑफ एक्यूपंक्चर। मॉडर्न थर्मामीटर्स हैव स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूनिट्स कॉल्ड फ़ॉरेनहाइट एंड सेल्सियस। लेजिक मशीन हेल्प अस टू सर्जरी ऑफ आई, जो लेजिक मशीन होती है वो आई की सर्जरी के लिए यूज़ होती है। क्लोरोफॉर्म बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंटीसेप्टिक आफ्टर क्वीन विक्टोरिया यूज्ड, जबकि क्वीन विक्टोरिया ने उसे करा था तो ये बेस्ट वो बन गई थी, पॉपुलर एंटीसेप्टिक बन गई थी। पेनिसिलिन इज कॉल्ड द वंडर ड्रग, वंडर ड्रग किसे कहा जाता है, पेनिसिलिन को कहा जाता है। पॉस्टुलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन द फॉर प्रोसेस ऑफ मिल्क, मिल्क की प्रोसेस के लिए क्या है, पॉस्टुलाइजेशन। एंटीसेप्टिक की अब ये वो बताने हैं, इनके इन्वेंटर्स यानी कि खोज किसने करी है, जैसे एंटीसेप्टिक की खोज किसने करी है, जोसेफ लिस्टर। माइक्रोस्कोप गैलीलियो, थर्मामीटर गैब्रियल डैनियल फ़ॉरेनहाइट, स्टेथोस्कोप रेने लेनिस, क्लोरोफॉर्म जेम्स सिम्पसन, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, पेस्टुलाइजेशन लुइस पास्टर। ओके बच्चों, यहीं पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। सभी बच्चे इसको अच्छे से याद करेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।